आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। साल 1885, लंदन का शहर लेस्टर। एक माँ और 2 आदमी, ये 3 लोग निकले अपने आप को पुलिस के हवाले करने, ये कहकर कि उन्हें गिरफ्तार होना है, लेकिन वो अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन ये दृश्य इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने बताया। इन 3 लोगों के साथ हजारों लोग थे। इन 3 लोग को प्रोत्साहित कर रहे थे, इनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि ये लोग बच्चों को स्मॉल पॉक्स का टीका लगवाने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार टीका लगवाना एंटी क्रिश्चियन होता है। लेस्टर डेमोन्स्ट्रेशन मार्च अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन देखिए, वक्त वक्त की बात है। तब टीके लगवाने का दुनिया भर में विरोध हो रहा था। कनाडा और यूएस भी इसमें शामिल थे। आज वैक्सीन का इंतजार हो रहा है दुनिया भर में बेसब्री से। नमस्कार, ये है कोरोना कवरेज और मैं हूँ माधुरी। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे कोरोना कवरेज में बीसीजी के टीके की। एक रिसर्च कहती है कि टीका अगर बड़े लोगों को लगाया जाए तो उनको कोरोना का खतरा कम हो जाता है, लेकिन हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। और इसके बाद होगी सर्दी में कोरोना और फ्लू का खतरा एक साथ होने पर क्या मौत की आशंका बढ़ जाएगी, इस पर बात करेंगे। और बात होगी मास्क की भी। एक नई स्टडी आई है। आखिर में होंगे कोरोना वॉरियर। लेकिन उससे पहले अपडेट्स। जाने माने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज निधन हो गया। अगस्त में ही वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव कोरोना महामारी के बीच ही होंगे। 3 चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। इस दौरान जहां 81,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हुए, वहीं संक्रमण के 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने का समय भी बढ़ा है। पहले जहां मरीजों को 10 दिन ठीक होने में लग रहे थे, अब 15 से 17 दिन लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 से 26 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा त्योहार के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा कर दी है। दुर्गा पूजा के आयोजन में राज्य की पूजा समितियों को आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए देने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सितारगंज जेल में अब तक 204 कैदी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। फ्रांस सरकार ने देश के टूरिस्ट प्लेस मार्सिले में बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केली मैकनेनी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 वैक्सीन साल के अंत तक आने की उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो ये किसी भी वायरस के टीके को विकसित करने में लगा सबसे कम समय होगा। ब्रिटेन में वैज्ञानिक एक ऐसे चुनौती परीक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें स्वस्थ लोगों के शरीर में टीके के माध्यम से जानबूझकर कोरोना वायरस पहुंचाया जाएगा। इस परीक्षण से वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि क्या इस तरह का टीका कोविड-19 के खिलाफ कोई सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। और यूके में नोवावैक्स के लास्ट स्टेज का ट्रायल शुरू हो गया है। क्या आप जानते हैं कि रियो डी जेनेरियो में हर साल होने वाली सालाना कार्निवल परेड इस साल नहीं होगी। पहली बार है जब इसे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि वो इस परेड को सुरक्षित तरह से नहीं करवा पाएंगे कोरोना वायरस के चलते हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें इकट्ठे होते हैं कि मुश्किल रहेगा इसे करवाना। हालांकि छोटी मोटी पार्टीज जो शहर में होंगी उसके बारे में सरकार ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन लगता है इतनी छूट तो मिल ही जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप जानते ही हैं कि विंटर इज कमिंग अपने आप में एक फ्रेज होता है। फ्लू होता ही है वहां उन दिनों, साथ में कोरोना वायरस का खतरा भी रहता है। ऐसे में क्या डेथ रेट बढ़ेगी, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अविरल वत्स से, जो स्कॉटलैंड में रहते हैं और जब भी हम सवालों के घेरे में घिर जाते हैं उनके पास पहुंचते हैं।
और वो हमारे सभी सवालों का बड़ी सहजता से जवाब देते हैं और हमारी सारी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, आपने ये जो प्रश्न किया है इसका जो उत्तर है वो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ज़रूरी बात सबसे पहले कि ये देखा गया है, इंग्लैंड से जो डाटा आया है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो डाटा था, उसमें देखा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के साथ साथ इन्फ्लुएंजा या फ्लू वाली वायरस का भी संक्रमण हुआ है साथ में, उनमें जो मौत का रिस्क है जो डेथ रिस्क है वो दोगुने से ज़्यादा है बजाय के उन लोगों के जिनको सिर्फ कोरोना हुआ है। तो रिस्क जो है दोगुने से ज़्यादा बढ़ जाता है अगर दोनों वायरसेस का संक्रमण एक साथ हो। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो खतरा है ये सर्दियों में आने वाले दिनों में बिल्कुल बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो डेटा हम कहें कि दक्षिणी जो गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर, उससे क्योंकि वहाँ पे अभी सर्दियाँ निकली हैं और वहाँ पे कोरोना वायरस का भी प्रकोप रहा है, तो वहाँ पर जो फ्लू के नंबर्स थे, इन्फ्लुएंजा के जो नंबर्स थे, उनमें बहुत ही बड़ी मात्रा में सुधार रहा है। न्यूजीलैंड की अगर मैं एग्जांपल दूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकाज़ जो हैं, सदर्न अमेरिकाज़ की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी सब जगह पे जो नंबर्स हैं फ्लू के, जो विंटर वाला फ्लू होता है, सीजनल फ्लू, उसके नंबर्स में बहुत सुधार हुआ है, बहुत कम केसेस पाए गए हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि जो हमने प्रिकॉशंस लिए, जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के चलते, जो मास्क, 2 मीटर का डिस्टेंस, हाथ धोना, ये जो प्रिकॉशंस हैं, इन्होंने फ्लू का जो फैलाव है उसको बहुत बड़ी मात्रा में रोक के रखा, क्योंकि जो फ्लू की वायरस है वो उतनी तीव्रता से फैलती नहीं है जितनी से कोरोना फैलती है। तो जो मैं आखिर में एक एग्जांपल दे रहा था कि जो न्यूजीलैंड में देखा गया कि जिस समय में जून के बाद जो टेस्ट किए गए, उसमें जो पिछले साल में तकरीबन 57% जो पॉजिटिविटी आती थी इन्फ्लुएंजा की, उसी दौरान उनको एक भी केस इन्फ्लुएंजा का नहीं मिला, जो जनरल प्रैक्टिशनर, जो कम्युनिटी में डॉक्टर्स होते हैं। तो आप देखिए कि जो इम्प्रूवमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर पिक्चर है, सदर्न अमेरिका में भी सिमिलर पिक्चर है। तो फ्लू का फैलाव इस बार थोड़ा कम होने का भी हमें जो कहा कि हम होप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंग्लैंड में और यूके में जो तैयारी शुरू है, क्योंकि जो फ्लू की वैक्सीन है वो इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोगों को दी जाएगी और ये फ्री दी जाती है। पूरे यूके में जो रिस्क ग्रुप्स हैं पहले उनको दी जाती है, क्योंकि इससे जो फ्लू है उससे डेथ्स भी काफ़ी हज़ारों में होती हैं यूके में। तो उसके बचाव के लिए ये वैक्सीन जो है उसका रोल आउट शुरू हो गया है। एक नई रिसर्च कहती है कि अब ह्यूमिडिटी और मौसम का भी असर कोरोना पर पड़ेगा। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका क्या मानना है इस बारे में? जी, ये जो रिसर्च जो आप बता रहे हैं, देखिए इसमें फिर से बात यह है कि इसमें जो लैब रिसर्च होती है और जो रियल लाइफ में उसका जो हम कहें कि जो असर है, ये दोनों थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं। जिसमें कि लैब रिसर्च में बिल्कुल देखा गया है कि जो ह्यूमिडिटी का लेवल है और वेदर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, दोनों में जब उतार चढ़ाव आता है तो वो असर करता है ड्रॉपलेट्स में। और वो जो हम कहें कि जो ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें वायरस एनक्लोज्ड होती है, जिसमें वायरस बंद होती है, वो ड्राई आउट कर जाते हैं और उससे जो वायरस की आप कहें कि जो वायबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर जब हम ध्यान से सोचें कि दुनिया भर में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो हर सीज़न में, हर ह्यूमिडिटी लेवल्स में बढ़ रहे हैं, सिर्फ वहाँ नहीं बढ़ रहे जहाँ पे फिज़िकल प्रिकॉशंस लिए गए। तो अगर इसका असर है भी तो वो असर उस लेवल का नहीं है कि जो हमें एक तरह की होप दे कि इससे जो संक्रमण है, जो महामारी है, वो फैलने से रुक जाएगी। इसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे हम कहें कि हवा का बहाव है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, मास्क है, इस स्टडी में भी यही देखा गया है कि ये क्रिटिकल चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। तो फिर से जो ह्यूमिडिटी है या तापमान, टेम्परेचर है, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है इसके कंट्रोल में, पैंडेमिक के कंट्रोल में, मुझे नहीं लगता कि वो पड़ेगा। इसका अंत में एक और बात कह दूं कि जो 2020 है, 2020 का जो साल है, वो साइंटिस्ट आने वाले कई दशकों तक इसको स्टडी करते
करते रहेंगे, कहाँ पे क्या बढ़ा, क्या कम हुआ, कैसे मौसम के असर हुए, ये सब बातें जो हैं आगे आकर हमें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये अगर फैक्टर बनता भी है तो बहुत ही शायद छोटा ही फैक्टर रहेगा। भारत ने भी सर्दियों में कोरोना को देखा नहीं अभी तक। क्या भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है सर्दियों में? जी, भारत में अभी देखिए जो केसेस हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। पीक अभी आके अभी गई नहीं है, तो केसेस अभी बढ़ रहे हैं, तो वो खतरा जो है अभी चल रहा है। और विंटर से जो सर्दियों में दो तरह के मेन खतरे हैं। एक तो हमने जैसे फ्लू की बात की, तो अगर फ्लू या और वायरसेस का जैसे इन्फेक्शन होता है तो इंडिया में भी इसके इन्फेक्शंस होते हैं। जो 2019 का जो डेटा है उसमें तकरीबन 27-28 हज़ार केसेस रिकॉर्डेड हैं इंडिया में, और उसमें से तकरीबन 1200-1250 के करीब डेथ्स हुई हैं उसके चलते। तो जो डेथ रेट है वो भी 4-4.5% था। तो अगर वही नंबर्स इस बार फिर से रिपीट होते हैं और साथ में कोरोना वायरस फैलती है तो जो डेथ्स हैं उससे बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम मास्क, 2 मीटर का डिस्टेंस और हाथ धोने वाली चीज़ें जो है हम अगर अच्छी तरीके से यूज़ करें तो हम फ्लू के फैलने को तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, जैसा कि हमें डेटा बता रहा है। और इवन उन जगहों पर जहाँ पे लॉकडाउन बहुत सख्ती से नहीं किया गया वहाँ पे भी ये जो बचाव है फ्लू से वो देखा गया है। दूसरा होता है कि सर्दियों में जो एक तो हम घरों के अंदर ज़्यादा होते हैं, थोड़ी क्राउडेड हमारी एग्जिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और खुली हवा में उतना नहीं हम जाते, तो क्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन इन दोनों के चलते भी कोरोना के फैलने का डर जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। और एज ए सेड कि इंडिया में केसेस तो अभी बढ़ ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो सर्दियां जो हैं, भारत में आने वाली सर्दियां जो हैं मुझे थोड़ी चैलेंजिंग ही लगती हैं। एंड में एक और चीज़ ऐड करूं कि जैसे यूरोपियन देशों में देखा गया है, बाकी जगहों पे देखा गया है कि पहली पीक के बाद जब लोग थोड़े रिलैक्स होते हैं, थोड़े और रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं, तो सेकंड सर्ज भी आती है। तो वो भी जो है सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अभी अनरेवल हो सकती है इंडिया में, अगर हमने इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि बीसीजी का टीका अगर उम्र दराज लोगों को लगा दिया जाए तो उनका कोरोना से कुछ हद तक हम बचाव कर सकते हैं। बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये जानने को हमने जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील से बात की। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बीसीजी जैसा आपने कहा ये ट्यूबरकुलोसिस का टीका है जो कि काफी पुराना है ये, और इसकी हिस्ट्री ये रही है कि इंडिया में इसका एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ था जिसको चिंगल पेट ट्रायल के नाम से कहते हैं, तमिलनाडु में हुआ था। और उसमें ये पाया गया था कि इसका टीबी से बचाव के लिए कोई ज्यादा रोल इसका नहीं पाया गया था, एटलीस्ट इंडिया में। ये और कंट्रीज में और मुल्कों में यूज होता रहा है। इंडिया में भी ये टीका बचपन में हम सबको लगता है, लेकिन वो कितना टीबी से बचाव करता है ये क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये टीका दिया जाए तो जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, और इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो कोई भी कोविड जैसा वायरस से कुछ बचाव मिले। जी, कोई बहुत बड़े ट्रायल्स में इसको अभी साबित नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसका एक बहुत बड़ा ट्रायल चल रहा है, उससे रिजल्ट आएंगे तो हमें ठीक से पता चल पाएगा कि क्या वाकई ये कोविड के लिए काम करता है या नहीं करता। जी, और कई लोगों को कहते हुए सुना गया है आजकल कि अगर हमें बचपन में बीसीजी का टीका नहीं लगा तो इसलिए हमें कोरोना हो सकता है, तो ये कहना कितना हद तक सही है? क्या एक मिथ है ये? अगर नहीं, इसमें इस बात में कोई वजन नहीं है कि अगर आपको बीसीजी का टीका नहीं लगा है तो आपको कोरोना हो सकता है, आपको बीसीजी का टीका लगा हो तब भी आपको कोरोना हो सकता है। देखिए, यूके में करीब 2000 के आसपास बीसीजी का टीका लगना बंद हुआ। तो यूके एक ऐसी कंट्री है जहां पर
पॉपुलेशन में ऐसे लोग भी हैं जिनको बीसीजी का टीका लगा है और ऐसे भी हैं जिनको नहीं लगा है। और कोविड के टाइम पे यूके में जो शोध हुआ उससे ये देखा कि इन दो ग्रुप्स में जिनको बीसीजी का टीका लगा है या नहीं लगा है, इन्फेक्शन और बीमारी में कोई फर्क नहीं पाया गया। आपने ये जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है इसमें एक मामूली सा इफेक्ट पाया गया है। करीब जिन लोगों को टीका लगा था उसमें शायद 25% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ और करीब 40% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं हुआ। 40% ऐसे लोग हैं उस ग्रुप में जिन्हें बीसीजी नहीं मिला था तो ये एक छोटा सा इफेक्ट है। और इसको सिर्फ बीसीजी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इम्यूनिटी जनरल इम्यूनिटी होती है, वो कोविड स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती। तो इसका कोविड होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। जी, तो वही जैसे हम एक संभावना को भी देखते हैं तो उस पर सोचते हैं कि शायद यहाँ से कोई क्लू मिल जाए। तो बच्चों के बारे में क्या कह सकते हैं आप कि अगर बच्चों को बीसीजी का टीका जरूर लगवाना चाहिए, कुछ हद तक ये प्रोटेक्ट करता है दूसरे वायरसेस से या बैक्टीरिया से? ये तो हमारे यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है बीसीजी का टीका। तो जैसे और टीके बच्चों को लगने जरूरी है वैसे ये भी लगना जरूरी है, लेकिन ये इसलिए लगना जरूरी नहीं है कि ये कोविड से बच्चे को बचाएगा। ये कोविड से ज्यादा टीबी जो है उससे बचाव चाहिए। टीबी में थोड़ा सा प्रोटेक्शन इससे मिलता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल ये एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। और जैसे आप डिप्थीरिया का या मीजल्स का टीका लगवाते हैं बच्चों को, वैसे इसका भी लगवाना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात कोरोना वॉरियर से करते हैं, जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। इनका नाम है मुरली नागर। मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यरत हैं। ये लगातार अपनी सेवाएं स्टाफ नर्स के रूप में दे रहे हैं जब से कोरोना आया है। इनसे बात की हमारे साथी प्रतीक ने। इन दिनों अस्पताल का कैसा माहौल हो गया है? देखिए, इन दिनों पूरा देश कोविड की महामारी को झेल रहा है, तो कोविड की वजह से जो अदर बीमारी के पेशेंट हैं थोड़े कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राथमिक अपन अभी कोविड के दे रहे हैं। इसकी वजह से आप हॉस्पिटल में हर जगह सैनिटाइजर को देखने को मिलता है, प्रॉपर डिस्टेंस देखने को मिलती है, मास्क, ग्लव्स, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और जैसे कि माहौल की बात है तो थोड़ा शांत माहौल देखने को मिलता है, थोड़ा डरा सा माहौल, शांत माहौल देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि सबके माइंड में यही सवाल अभी कोविड पे चल रहा है कि कोविड को कैसे हराया जाए और कब तक हारेगा कोविड, यही दिमाग में रहता है सबके फिलहाल में। सर, कई मरीज़ घबराए हुए होते हैं, आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं? क्योंकि बहुत डरे हुए भी होते हैं वो, और शायद वो कोविड वार्ड में आने से बचना भी चाहते हैं। सही बात है, मतलब जब कोविड किसी को पेशेंट को होता है कोरोना, तो वो मरीज यही दिमाग में उसको डर रहता है कि मैं ठीक भी हो पाऊंगा इससे या नहीं हो पाऊंगा। तो हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि सबसे पहले उनके सिम्टम के बारे में पूछते हैं, तो उन सिम्टम को कैसे ट्रीट करना है ये बताना उनका रहता है। प्रॉपर हाइजीन के बारे में उनको बताते हैं, प्रॉपर डाइट के बारे में बताते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज के बारे में उनको बताते हैं। और प्रॉपर जो हमारा रिकॉर्ड है, जैसे कि कितने मरीज हमने ठीक कर चुके हैं, किस तरह से वो ठीक हुए हैं, क्या क्या उन्होंने फॉलो किया था, तो एक तरह से वो
जो नेगेटिव थिंकिंग उनकी है उसको निकालना है, तो एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके दिमाग में डालना रहती है, जिससे कि वो घबराए ना। तो इसकी वजह से एक हेल्पफुल बन जाती है पेशेंट को ठीक होने में, क्योंकि डर की वजह से पेशेंट अधिकतर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगाता है। जितनी थिंकिंग आपकी पॉजिटिव रहेगी, जितना आप स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम रहेगा, उतनी जल्दी आप ठीक होते हैं। तो यही चीज़ें पेशेंट को हमको बताना रहती है कि किस तरह से आप पॉजिटिव से नेगेटिव होकर घर जा सकते हैं। आपको पीपी किट पहनना होता होगा जब भी आप अपनी सेवाएं वहाँ पर देते हैं। हमने भी देखा है कि पीपी किट जो होती है, इसका सूट जो होता है वो काफ़ी भारी होता है, तो उसे पहनने के बाद कैसी समस्याएं आती होंगी? देखिए, पीपी किट पहनने से नर्स को बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे कि आपका जो ड्यूरेशन टाइम है ड्यूटी का 8 से जो 12 घंटे का होता है, उसमें ड्यूरेशन के दौरान आपको पीपी किट पहन कर रखना होता है। तो उस दौरान आप न तो कुछ खा पी सकते हो, मतलब आपको अगर भूख प्यास लगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आप टॉयलेट है, लेट है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके तीसरी प्रॉब्लम आती है कि पीपी किट प्रॉपर कवर होता है इस तरह से, तो उसमें वो पसीना बहुत आता है, वो पसीना से लेकर कहीं भी जाता है, उससे मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो कभी कभी पसीना सिर से लेकर आंखों में भी चला जाता है, जलन करता है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। चौथी प्रॉब्लम मतलब पीपी किट में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप मास्क कवर रहता है आपका, ऊपर से कि पीपी किट का भी कवर उसमें होता है, तो उसमें सांस लेने में भी प्रॉपर घुटन जैसा महसूस होता है। और पीपी किट या मास्क से आपके फेस पे निशान भी पड़ जाते हैं। पीपी किट से कभी कभी इरिटेशन भी होता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब पीपी किट से जो नर्स को फेस करना पड़ती है। सर, क्या प्रैक्टिस के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई तनाव महसूस हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने खुद को कैसे संभाला? देखिए, तनाव तो जरूर होता है। सबसे ज़्यादा तनाव तो आपकी पर्सनल हेल्थ का देखा जाए कि क्योंकि हेल्थ वर्कर जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कोविड पेशेंट के साथ उन्हीं का होता है। तो उस समय भी होता है जिसकी पीपी किट पहनना थी, जब भी होता है, पीपी किट के दौरान भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोविड की सारी गाइडलाइन फॉलो हम लोग करते हैं कि प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज़ करना है, प्रॉपर मास्क पहनना, प्रॉपर कवर रखना और हो सके उतनी डिस्टेंस मेंटेन रखना। तो इन चीज़ों को फॉलो करके हम लोग तनाव से थोड़ा बचते हैं। बाकी तनाव बिल्कुल सही बात है, तनाव जरूर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरली नागर आपका, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आज तक रेडियो की ओर से। चलते चलते आपको कुछ बताते हैं, कुछ नए मास्क के बारे में। दरअसल मास्क को लेकर कुछ न कुछ चर्चा में रहता है। सरकारें भी यही कह रही हैं कि वैक्सीन का इंतजार तो जरूर करें, पर मास्क जरूर लगाएं, वो आपकी बहुत मदद करता है। हमारी साथी खुशबू आपको बता रही हैं कि एक नई स्टडी के अनुसार कौन सा मास्क लगाना चाहिए। ये स्टडी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में। शोधकर्ताओं ने जांच की कि आम जो घरेलू कपड़े होते हैं वो चेहरे को ढकने के रूप में सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, और ये कपड़ा हम सबके घर में मिल भी जाता है बड़ी आसानी से। इस कपड़े का नाम है सिल्क, यानी रेशम का कपड़ा। क्यों ये रेशम का जो मास्क है एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है N95 मास्क और सर्जिकल मास्क के बावजूद? पहला तो ये कि ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरा ये कि जो सिल्क से बने हुए मास्क होते हैं वो बेहद ही आरामदायक होते हैं, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं आती, नमी को भी दूर करके रखते हैं। जो सबसे अच्छी बात है इस मास्क की कि इस मास्क में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल जैसे प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो एक एयरबोर्न वायरस को दूर करने में मदद कर सकते हैं। रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि जो कॉटन होता है वो एक स्पंज की तरह नमी बनाए रखता है। आपने ये गौर भी किया होगा, खास करके बच्चों में। अब उन्हें बोल दीजिए पहनने को तो आनाकानी शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। स्वाभाविक है, गर्मी लगती है, लेकिन जो रेशम का कपड़ा है वो इस पूरी कमी को दूर करता है। कैसे? तो रेशम का जो कपड़ा होता है वो कॉटन की तुलना में ज़्यादा पतला होता है, जिससे अगर नमी आए भी तो वो बड़ी तेज़ी से सूख जाता है।
ये रिसर्च जो है इस महीने PLOS ONE पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ है। इस मास्क को लेकर एक और बात है। पहले की स्टडीज़ में पाया गया है कि कॉपर तांबा वायरस से लड़ने में कारगर है और इस स्टडी के रिसर्चर्स का कहना है कि सिल्क में भी कॉपर होता है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे? तो आपको पता होगा कि जो घरेलू सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो शहतूत के पत्ते खाते हैं और इसी तरह उनके डाइट में से सिल्क बनने के प्रोसेस में कॉपर भी शामिल हो जाता है। जो दूसरा जो रिसर्च जिस पे काम कर रहे हैं वो ये है कि जितने भी कोविड फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, वो सभी हॉस्पिटल में जाने से पहले 2 मास्क पहनते हैं। पहला N95 मास्क और उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है सर्जिकल मास्क की, ताकि जो N95 मास्क है वो लंबे समय तक साफ रह सके, साफ रखा जा सके। तो अब रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये जो सिल्क का मास्क है इस आउटर मास्क यानी सर्जिकल मास्क के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है, क्योंकि सिल्क मास्क का भी वही बेनिफिट्स हैं जो लगभग सर्जिकल मास्क का है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रिसर्चर्स कैसे इस नतीजे पर पहुंच गए कि सिल्क का मास्क एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के बायोलॉजी लैब में रिसर्चर्स ने रेशम के साथ कई कपास और पॉलिएस्टर कपड़े पर भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डाले जिसमें वायरस मौजूद था, ये देखने के लिए कि पानी को रोकने के लिए कौन सा कपड़ा ज़्यादा प्रभावी है। उन्होंने पाया कि जो रेशम है वो पॉलिएस्टर या कपास की तुलना में नमी अवरोधक के रूप में कहीं बेहतर काम करता है और साथ ही साथ इसे धोने में भी कोई परेशानी नहीं आती। देखिए, अब तो खुशबू ने भी बता दिया है। अब तो मास्क लगा लीजिए, कोई भी कोताही ना बरतें, मास्क ज़रूर पहनना है। वक्त हालांकि अब जाने को कह रहा है, लेकिन आज दिल थोड़ा उदास है। मेरे बहुत पसंदीदा गायक को आज कोरोना ने हमसे छीन लिया है। उनके गाने जैसे जहन में घूम रहे हैं, ऐसे लगता है कि SP बालासुब्रमण्यम बैकग्राउंड में गा रहे हैं, ऐ जिंदगी गले लगा ले। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बड़े लोगों का खास तौर पर। उन्हें घर से बाहर मत निकलने दीजिए, उनकी एक्स्ट्रा केयर करें। कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए ही सही मास्क ज़रूर पहने, हाथ भी धोते रहें। मैं खुशबू और प्रतीक आपसे इजाज़त चाहते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।